अमेरिका का एक शहर है मिशिगन। मिशिगन में 13 मई 2015 में पुलिस के इमरजेंसी नंबर 911 पर एक कॉल आता है और इस कॉल से पुलिस को सूचना मिलती है कि शहर के एंसले टाउनशिप होम जगह पर एक पति पत्नी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। ये फ़ोन कॉल पुलिस को इस दंपत्ति के पड़ोसी कॉनी रीम ने किया था। कॉनी रीम के जिन पड़ोसियों ने आत्महत्या की थी उनका नाम था मार्टी डुरैम और ग्लेना डुराम। पुलिस इस वाकये के घटनास्थल पर पहुंचती है और मार्टी डुरैम और ग्लेना डुराम के घर के अंदर दाखिल होती है। वहां पुलिस को पड़ोसी कॉनी रीम की दी गई जानकारी पूरी तरह से सच नहीं मिलती है। दरअसल पुलिस ने देखा कि मार्टी डुराम को 5 गोलियां लगी है और उनकी मौत हो गई है, जबकि उनकी पत्नी ग्लेना अभी भी जिंदा है। हालांकि ग्लेना को भी गोलियां लगी थी, पर वो गोली उनके माथे को छूकर निकल गई थी। ग्लेना और मार्टी डुरैम को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां मार्टी डुरैम को मृत घोषित कर दिया जाता है, जबकि उनकी पत्नी ग्लेना डुरैम का इलाज शुरू होता है। इधर पुलिस उनके पड़ोसी कॉनी रीम से पूछताछ करना शुरू करती है। कॉनी रीम पुलिस को बताते हैं कि पिछले 2 दिन से हमारा ये पड़ोसी जोड़ा घर से बाहर नहीं निकला था और उनके घर में कोई हलचल भी नहीं थी। ऐसे में उन्होंने पता करने के लिए कि वाकया क्या है, माजरा क्या है, उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया और बेल बजाई, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में उन्होंने दरवाजे पर थोड़ा सा जोर लगाया और वो हैरान रह गए कि दरवाज़ा खुला ही था, पर अंदर दोनों पति पत्नी खून से लथपथ पड़े थे। ऐसे में उन्हें लगा कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है, इसलिए उन्होंने पुलिस को ये सूचना दी। पुलिस जब कॉनी रीम से पूछताछ करके संतुष्ट हो गई तो अब बारी थी घटना में जिंदा बची ग्लेना डुरैम से बात करने की, लेकिन अभी वो हॉस्पिटल में थी और सदमे की हालत में थी। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी और घर की तलाशी ली, जहां हत्या के दृश्य की तलाशी लेने के दौरान पुलिस को बिस्तर पर और रहने वाले कमरे में कई गोलियां मिली। लिविंग रूम की कुर्सी के नीचे एक रेंजर सिंगल 6 पिस्टल भी मिली, जिसका बाद में परीक्षण किया गया और पता चला कि गोलियां इसी पिस्टल से चलाई गई थी। पुलिस को लगा कि किसी बाहरी आदमी ने इस दंपत्ति पर हमला किया है और प्रथम दृष्टया यही लग रहा था। इधर हॉस्पिटल स्टाफ से पुलिस को कॉल आता है कि ग्लेना की हालत ठीक है और पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है। पुलिस ने ग्लेना से पूछताछ शुरू की तो ग्लेना ने बताया कि उन पर किसी अनजान आदमी ने हमला किया, जिसने मार्टी को गोली मारी और उसके बाद लेकिन गोली उनके सर में लगी और उसके बाद वो बेहोश हो गई। इसके बाद उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ। पुलिस को हैरानी इस बात की थी कि गोली मारने वाले ने गोली चलाने के बाद अपनी पिस्टल वहीं क्यों फेंक दी। पुलिस को ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जो उन्हें मार्टी के कातिल तक पहुंचा सके। दरअसल कहानी में एक और मोड़ है। दरअसल ग्लेना और मार्टी ने दूसरी शादी की थी और मार्टी की पहली पत्नी क्रिस्टीना केलर से उनका तलाक हो चुका था और क्रिस्टीना केलर मार्टी और अपने बच्चों के साथ दूसरी जगह रहने चली गई थी। मार्टी के दोनों शादियों से कुल 5 बच्चे थे, जिनमें से क्रिस्टीना केलर के साथ शादी से हुए बच्चे अब वयस्क हो चुके थे, जबकि ग्लेना और मार्टी के बच्चे किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे और वो उम्र में छोटे भी थे। हत्या के अगले दिन क्रिस्टीना केलर, जो मार्टी की पहली पत्नी थी, उनके बच्चों ने घर की सफाई के दौरान उनको मार्टी की दूसरी पत्नी ग्लेना के कई लेटर मिले, जिनमें ग्लेना ने मार्टी की तरफ से आत्महत्या करने की बातें लिखी थी। यानी कि ग्लेना प्रैक्टिस कर रही थी कि वो मार्टी की तरफ से ये खत लिखकर उनकी पहली पत्नी और बच्चों को भेज देंगी, जिनसे ये लगेगा कि मार्टी ने आत्महत्या की है, जबकि पुलिस को उसने बताया कि किसी अनजान आदमी ने उन्हें गोली मारी है। पुलिस ने भी तलाशी के दौरान इन लेटर्स को गलती से नज़रअंदाज कर दिया था। इस घटना के बाद पुलिस ने फिर ग्लेना से पूछताछ की, पर ग्लेना ने माना नहीं कि ये खत उसने लिखे थे, जबकि वो बोली इस बारे में कि उसे कुछ पता ही नहीं है, ना ही कुछ उसे इस बारे में याद है। धीरे धीरे इस घटना को 1 साल बीत गया, पर पुलिस को कातिल नहीं मिला। पुलिस को ग्लेना पर शक था, लेकिन सबूत नहीं थे। पुलिस ने ग्लेना का फ़ोन जब्त किया था, जिसकी फॉरेंसिक जांच के बाद ये सामने आया कि ग्लेना ने हत्या से पहले दिन ही रैगर सिंगल 6 पिस्टल को गूगल सर्च इंजन पर तलाशा था और ये वही पिस्टल थी जो हत्या में काम ली गई थी। पर अभी भी पुलिस के हाथ खाली थे। दंपत्ति के पड़ोसियों और दोस्तों ने भी ये बताया कि दोनों में अक्सर झगड़े होते थे और ग्लेना डुरम अक्सर अपने पति के मरने का इंतज़ार करने के
मजाक उड़ाया करती थी कि कब वो मर जाए। इसके अलावा दंपत्ति को ऐसे लोगों के रूप में भी जाना जाता था जिन्होंने अपने जीवन को बहुत निजी रखा, गोपनीय रखा और उनका घर का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। पुलिस के पास अब काफ़ी सबूत थे जो इशारा कर रहे थे कि ग्लेना ने ही अपने पति मार्टी की हत्या की है, पर कोर्ट इन सभी को पर्याप्त सबूत नहीं मान रहा था। इसलिए पुलिस को वारंट नहीं मिला जिसके आधार पर वो ग्लेना को गिरफ्तार कर सके। ऐसे में ग्लेना की गिरफ्तारी टल गई और मार्टी की हत्या का केस ठंडा पड़ने लगा। पुलिस चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन अब इस केस में एक नया मोड़ आने वाला था जिसने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी, और वही जानने आप यहाँ स्क्रीन के सामने हैं। ग्लेना और मार्टी के पास दरअसल एक अफ्रीकन नस्ल का तोता था जिसका नाम था बड। हत्या का पूरा घटनाक्रम इस तोते ने देखा था और खुशकिस्मती से ये तोता इंसानों की नकल करने में माहिर था। जब मार्टी की पहली पत्नी केलर मार्टी के घर गई एक दिन, तो उन्होंने इस बड को यानी इस तोते को सहलाया और फिर उसे अपने घर ले आई। उसने हैरत अंगेज सबूत उनको दिए। केलर ने तुरंत बड नाम के इस तोते का एक वीडियो एक स्थानीय टीवी चैनल के साथ में शेयर किया। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने चैनल को भेजी, जो फिर पूरे अमेरिका में आग की तरह फैली। दरअसल बड ने हत्या का पूरा घटनाक्रम देखा था और वो मार्टी और ग्लेना की एक साथ नकल कर रहा था, जिसमें बड बोलता है कि डोंट शूट और एक गाली भी देता है, हालांकि वो हम आपको नहीं बता सकते। वो मार्टी के आखिरी शब्दों की नकल कर रहा था, जिसमें मार्टी ने ग्लेना से कहा होगा कि गोली मत चलाओ। सारे सबूत मिल चुके थे, पर कोर्ट में तोते की गवाही नहीं चल सकती। 2 साल तक कुछ नहीं हुआ, पर आखिर पुलिस ने ग्लेना से कहा उन्हें सारे सबूत उनके खिलाफ मिल चुके हैं, वो बच नहीं सकती। और आखिर ग्लेना ने कन्फेशन किया कि उसी ने मार्टी की हत्या की, क्योंकि उसे जुए की लत लग चुकी थी और इसी बात की वजह से उन दोनों में झगड़े होते थे। मार्टी उसके खर्च नहीं उठा सकता था क्योंकि 1995 में एक कार एक्सीडेंट में उनको ब्रेन इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से वो किसी काम के लायक नहीं बचा था। यहाँ तक कि उनका गुजारा भी बेहद मुश्किल से होता था, लेकिन जुए की लत की वजह से मार्टी उसे टोकता था और इसी वजह से उसने उसे मारा। एक तोते ने इस केस को क्रैक कर दिया, पर एक बीमार व्यक्ति अपनी परेशानी और ख़राब माली हालत में अपनी ही पत्नी द्वारा मार दिया गया, ये दुख पहुंचाता है। कैसे लगते हैं हमारे किस्से कहानियाँ आपको? कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं। जो पहले हमने कहा वही फिर हम आपके लिए दोहरा देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सारे किस्से कहानियाँ खबरें आपको तय समय पर मिले। फिर मिलेंगे, शुक्रिया। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.